राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में मानसून ने दस्तक तो दे दी है, लेकिन बारिश की रफ्तार उम्मीद के मुताबिक नहीं है। मौसम वैज्ञानिकों ने अल नीनो के प्रभाव के कारण इस साल सामान्य से कम बारिश की आशंका जताई है। ऐसे में राज्य में सुखाड़ का खतरा मंडराने लगा है और इसने सरकार और किसान दोनों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। अब सरकार से लेकर मौसम और आपदा प्रबंधन विभाग तक अलर्ट मोड पर है। झारखंड में मानसून की एंट्री के साथ ही एक नई चिंता सामने आ गई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार अल नीनो के प्रभाव के कारण राज्य में सामान्य से कम और अनियमित बारिश हो सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार प्रशांत महासागर में विकसित हो रहा अल नीनो लगातार मजबूत हो रहा है। इसकी वजह से मानसूनी हवाएं कमजोर पड़ सकती हैं और इसका सीधा असर बारिश पर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के पूर्वानुमानों में भी सामान्य वर्षा की संभावना कम नजर आ रही है। यदि आने वाले दिनों में पर्याप्त वर्षा नहीं हुई तो आपने देखा होगा कि जो मानसून का जो फोरकास्ट है उसमें थोड़ा सा डिफिशियंसी बताया गया है कि थोड़ा 90% प्लस माइनस जो 4% है उस टाइप का मानसूनी रेनफॉल भारत में हो सकता है। और झारखंड की बात करें तो जून में डिफिशिएंट रेनफॉल ही झारखंड में प्रेडिक्शन है, जो कि वैसे ही हम लोगों को थोड़ा सा देखने को मिल भी रहा है। अल नीनो से वैश्विक मौसम चक्र प्रभावित होता है और भारत में मानसून कमजोर पड़ सकता है। ऐसे में अगर जून और जुलाई में पर्याप्त बारिश नहीं हुई तो राज्य के कई जिलों में सुखाड़ जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। धान समेत खरीफ फसलों की बुआई प्रभावित होगी, जलाशयों का जलस्तर घटेगा और पेयजल संकट भी गहरा सकता है। कई बार ये दूसरे हाफ में मानसून के लास्ट फेज में या स्टार्टिंग फेज में सेकंड फेज में नहीं होता था, क्योंकि ये पूरा जो मानसून है उसमें अल नीनो का असर देखने को मिलेगा। तो इसका कारण से आप यही समझिए कि बारिश में अनियमितता बढ़ेगी, क्वांटिटी में भी थोड़ी कमी होने की संभावना है और उसको देखते हुए ही हम लोग जो फूड प्रोडक्शन है ये सब में भी थोड़ा सा इसको कुछ ना कुछ हैम्पर जरूर करेगा। ऐसे में संभावित संकट को देखते हुए राज्य सरकार भी सक्रिय हो गई है। कृषि विभाग, मौसम विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग अभी से सतर्कता और वैकल्पिक योजनाओं पर काम कर रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ हुई बैठक में झारखंड की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने राज्य के लिए विशेष राहत पैकेज की मांग उठाई है। हम लोगों ने अपना कंटिजेंसी प्लान प्रस्तुत किया, जिसको हम लोगों ने मई महीना में ही तैयारी करके रखा हुआ था और उसके अनुसार हम लोग लगातार बढ़ भी रहे हैं। किंतु अभी तक जो हम लोगों को जानकारी ये भी मिली है कि पूरे देश भर में लगभग 250 से अधिक ऐसे जिला है जहां वर्षा हुई ही नहीं है। तो वैसे जिलों को चिन्हित करते हुए वहां पे आने वाले समय में वहां के किसानों के लिए एक रिलीफ फंड की व्यवस्था केंद्र सरकार करे। वहीं आपदा प्रबंधन विभाग भी हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। विभाग का कहना है कि मौसम की गतिविधियों की मॉनिटरिंग की जा रही है। उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं और देखते हैं कि ये तो अभी पहला स्टेज है। जो अन्य जिलों का जो रिपोर्ट मेरे पास आ रहा है कि वहाँ संभवतः बारिश कम होने की संभावना है, तो उसी अनुपात हम लोग लगता है कि झारखंड में भी कम बारिश होगा। लेकिन अभी कहना जल्दीबाजी होगा, थोड़ा मुझे समय दीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे। निगरानी में रखें। बहरहाल आने वाले कुछ हफ्तों में बारिश की स्थिति ही तय करेगी कि राज्य सामान्य मानसून की ओर बढ़ेगा या फिर सुखाड़ के खतरे का सामना करना पड़ेगा। झारखंड में सुस्त होती मानसून की रफ्तार और अल नीनो के खतरे ने राज्य की चिंता बढ़ा दी है। मौसम विशेषज्ञों की माने तो अगर वक्त रहते अच्छी बारिश नहीं हुई तो राज्य के कई हिस्से सुखाड़ की चपेट में आ सकते हैं। अब राज्य सरकार, मौसम विभाग, किसान और आम लोगों की निगाहें आसमान पर जाकर टिकी हैं, क्योंकि बारिश ही अब इस संभावित खतरे को टाल सकती है। कैमरा पर्सन राहुल दीक्षित के साथ कामरान जलीली, जी मीडिया, रांची। अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए मशहूर झारखंड को देश के प्रमुख